कक्षा छठी वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्ज़ाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि 16 दिसंबर को आपका पहला पेपर होने वाला है और काफ़ी नज़दीक आपकी एग्ज़ाम आ चुकी है। तो सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी और पेन साथ में रखें, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो आपकी एग्ज़ाम में 99% देखने को ज़रूर मिलेंगे। बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए, और ये प्रश्न 100% आपकी एग्ज़ाम में छपने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया है, मीराबाई ने आंसुओं के जल से सींचकर क्या बोई है। जो मीराबाई थी हमारी राजस्थान से, उन्होंने आंसुओं के जल से सींचकर क्या बोया है। प्रेम की बेल, मोती की बेल, मूंगे की बेल या फिर फूल की बेल। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना रहेगा। मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर प्रेम की बेल बोई है, इसलिए आपको करेक्ट उत्तर करना रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भूखे को भीख देने की बात किसने कही थी। भूखे को भीख देने की बात किसने कही थी। ऑप्शन है रहीम ने, कबीर ने, मीरा ने या फिर कमाल ने। तो इसमें आप कबीर दास करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। कबीर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे त्रिशूल, फूल, तलवारी या फिर संपत्ति। जहाँ पर काम जो सुई आ जाती है वहाँ पर तलवार का किसी भी प्रकार से काम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप करेक्ट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है आपकी स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला प्रश्न। छाड़ी दई कुल की, कहा करे कोई। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना रहेगा। छाड़ी दई कुल की कहानी, कुल की कहानी आप लिखेंगे। कुल की कहानी, कहा करे कोई। घृत घृत सब काढ़ी लियो, पियो कोई। इसमें आपको छाछ लिखना है। क्या लिखना है, छाछ आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। घृत घृत सब काढ़ी लियो, छाछ पियो कोई। अगला क्वेश्चन है, कर खालिस्तान की बंदगी भूखे को दे भीख। तो साहब, कर साहब की बंदगी। तो यहाँ आपको साहब लिखना रहेगा। जो रहीम उत्तम का करी सकत कुसंग। तो इसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे प्रकृति। ठीक, प्रकृति आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। जो रहीम उत्तम का प्रकृति का करी सकत कुसंग। इस प्रकार आपको इसका करेक्ट उत्तर याद रखना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट पेपर ही बताए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस रूप में उपासना की थी। जो मीराबाई है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की किस रूप में उपासना की थी, ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति रूप में उपासना की थी। मीराबाई ने अपना सर्वेश्वर जो माना था, किसे माना था, पति मान लिया था भगवान श्री कृष्ण को, और स्वयं मीराबाई श्री कृष्ण में समा गई थी। ठीक, तो पति रूप आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। कबीर ने किन 2 बातों की सीख दी है। जो कबीर दास हैं उन्होंने किन 2 बातों की सीख दी है। तो पहला तो आपको कबीर ने साहब ईश्वर की वंदना करने और भूखे को भीख देने की सीख दी है। देखिए, कबीर ने साहब यानी कि ईश्वर की वंदना, साहब किसे कहते थे, ईश्वर को वो कहते थे, की वंदना करने और भूखे को भीख या भिक्षा देने की बात कबीर दास ने कही है। अगला क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है। कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। कल का जो काम है आज ही क्यों कर लेना चाहिए। इसमें आप बताएंगे कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि क्षण भर में ही मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम ना किया
हुआ ही रह जाएगा, यानी कि धरा का धरा वो काम रह जाएगा। इसलिए आपको भी एग्ज़ाम से पहले ही सारे के सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेने चाहिए, ताकि आपको अपनी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन के सामने है अति महत्वपूर्ण प्रश्न। रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है? जो रहीम है उन्होंने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है? इसमें आप करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व यह उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सांपों के जहर पर प्रभाव नहीं होता है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, सच्चे मित्र की क्या पहचान है? जो सच्चा मित्र है उसकी पहचान किससे की जाती है? तो बताना है, सच्चे मित्र की यह पहचान है कि वह अपने मित्र का साथ विपत्ति काल में भी नहीं छोड़ता, विपरीत परिस्थितियों में भी वह साथ देता है। यही सच्चे मित्र की पहचान होती है। ठीक, अगला जो पेपर आने वाला है सेट, अगला सेट बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।